तो आज हम बात करेंगे यश के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट टॉक्सिक के बारे में, जो यश के लाइफ का बिगेस्ट रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट है। तो ऐसा क्यों है? ये मूवी एक तो यश के लाइफ बना देगी या फिर बर्बाद कर देगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, उन्होंने अब तक लायर डायस, मुथॉन जैसी बढ़िया फिल्में बनाई है। लेकिन मुथॉन जिसमें जो मलयालम एक्टर थे, बड़े स्टार थे वहाँ के, निविन पॉली, इस मूवी के बाद उनके करियर का बहुत बुरे तरीके से डाउनफॉल हुआ था। नो डाउट उन्होंने मूवी में ब्रिलियंट एक्टिंग की थी, मूवी भी शानदार थी। लेकिन हम मूवीज क्यों देखते हैं? ताकि हम रियलिटी से दूर जा सके। जो हमें लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, इसके लिए हम देखते हैं मूवीज जिसमें हम कुछ वक्त के लिए सारे परेशानियां भूल जाते हैं, मूवी एंजॉय करते हैं, हीरो में खुद को देखते हैं और मूवीज के जरिए खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन गीतू मोहनदास जी के मूवीज में ऐसा नहीं होता। उनकी मूवीज में आपको वो दुनिया दिखने को मिलेगी जिसमें आप रोज रहते हैं। जैसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें अनफेयर होती है, रियल लाइफ में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, रियल लाइफ में कभी सेकंड चांस नहीं मिलता, और रियल लाइफ में मूवी की तरह बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें बचाने को आएंगे, और यही सब इनके मूवीज में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लायर डाइस, जिसकी कहानी थी कि एक औरत अपने पति को ढूंढने जाती है, और उसमें जो उस औरत की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो जर्नी दिखाई है, अगर ये कोई बॉलीवुड मूवी होती तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक हीरो होता जो हीरोइन को इम्प्रेस कर रहा है और उस मासूम लड़की को सारे परेशानियों से बचा के रखेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब वो औरत पति को ढूंढने जाती है तब हमें भी ये फील होता है, यार ये इतने क्रूअल वर्ल्ड में पति से मिलने तक सर्वाइव कर पाएगी। वही ये मुथॉन में हमें वो टिपिकल मुंबई नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर भी हमें वही क्रूअल वर्ल्ड मिलता है। बेसिकली ये कह लो जैसा टॉक्सिक का भी टाइटल है, फेरी टेल ऑफ ग्रोन मैन। ये डायरेक्टर उसी टाइम फिल्म बनाती है कि इस क्रूअल वर्ल्ड में कैसे कुछ लोगों का इनोसेंस चला ही जाता है। और यही चीज थी कि मैंने ये कहा कि ये यश का लाइफ का सबसे रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये यश का करियर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर सकती है मूवी। क्योंकि गीतू मोहनदास जी की मूवीज सभी के लिए नहीं है, नो डाउट वो खराब नहीं है, ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग, ब्रिलियंट मूवी। लेकिन यश फेमस हुए केजीएफ की वजह से, जिसमें एक्शन एक्शन एक्शन, फुल ड्रामा, शानदार बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी। ये कह लो केजीएफ के बाद यश एज ए एक्शन स्टार एस्टेब्लिश हुए, और ऐसे में फिर ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करेगी? नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अनदर एक्शन ड्रामा। लेकिन यश भी स्मार्ट है। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि प्रभास की तरह उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट आई उसे साइन नहीं कर लिया, या फिर चलो यार प्रभास ने भी नए डायरेक्टरों को चांस दिया था, वो प्रभास का पोटेंशियल यूज नहीं कर पाए। लेकिन बाहुबली के बाद ये कह लो कि प्रभास से जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। वही हुआ रामचरण जी के साथ, और अब सबके आंखें यश की तरफ। लेकिन अभी यश का जो इंटरव्यू आया था उसे देखकर यही लग रहा है कि यश ने बहुत सोच समझकर ये फिल्म साइन की है। जो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, ऐसे कई सारे एक्ट्रेस भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। बेसिकली ये कह लो कि मुझे पता है इसकी स्टोरी लाइन तो अच्छी होगी, मूवी भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, यश का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये देखना है क्या अभी ये मूवी ये मास ऑडियंस तक कैसे पहुंचाते हैं। और नो डाउट यश अपना विजन इसमें ऐड करेगी। यश जी ने इंटरव्यू में एक बहुत बढ़िया बात बोली कि वो ओपन है हर किसी से फीडबैक लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल केजीएफ में जो माँ का सीन था वो नहीं होने वाला था, उसकी जगह एक बूढ़ी औरत रहती है, और वो एक गन सीन था बेसिकली। लेकिन प्रशांत नील और यश जब एडिट रूम में बैठे थे तब ईपी ने उन्हें सजेस्ट किया कि यहाँ पर माँ डाल दो, क्योंकि पूरी मूवी माँ के बारे में। और ऐसे कई सारे बहुत सारे इम्प्रोवाइज हुए हैं मूवीज में। तो यश ने ये भी कहा कि वो ओपन है सजेशन के लिए। और बेसिकली एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, गीतू मोहनदास जी कहीं ना कहीं मूवीज में अपने आइडियोलॉजी भी रखती है, या फिर कह लो पॉलिटिक्स, ये सब चीजें ले लो। यश ने कहा है कि आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, पॉलिटिक्स डिफरेंट हो सकता है आपका, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मूवी में सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट करना है, यानी लोगों का जो वक्त है, जो पैसा वो लगाते वो वसूल हो सके, ये मुझे देखना है। और जब उनके विजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा विजन यही है कि मैं मेरा सिनेमा ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकूं। यानी ये कह लो कि मुझे अंदाजा है कि ये मूवी या फिर यश जरूर ट्राई करेंगे अब इंटरनेशनली और ऑडियंस को ये मूवी दिखा सके। जैसे उन्होंने पहले भी कहा था, कन्नड़ या फिर कन्नड़ा और इंडियन सिनेमा को वो ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जो भी हो, मुझे उम्मीद तो है यश से कि वो अपने सजेशन गीतू मोहनदास जी को देते रहेंगे कि जो एक मास ऑडियंस है उनको भी वो कैटर कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि एक बढ़िया मूवी देखने को मिले। अब आए रामायण के ऊपर, तो यश जी ने कंफर्म किया कि रामायण 1 और 2 होने वाली है। यश ने रिवील किया कि वो नमित मल्होत्रा से मिले थे वीएफएक्स के लिए, जो टॉक्सिक का वीएफएक्स है उसके लिए। तब डिस्कशन हो रहा था, तब
निमित ने यश को रामायण के बारे में बताया और फिर यश एग्री हुए राजा रावण के रोल के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि रामायण में मुझे अगर कोई और रोल मिलता तो शायद मैं करता नहीं, लेकिन राजा रावण का रोल उन्हें मिला इसलिए वो तैयार हुए। और बेसिकली ये बता रहा है कि यश अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। यश टिपिकली स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहते एज ए एक्शन स्टार, वो स्टार। वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, एक वर्सेटाइल एक्टर बनना चाहते हैं कमल हसन जी की तरह। वो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं, जो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा किसी भी एक्टर ने आज तक लिया हुआ। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, यश एज अ राजा रावण और रणबीर कपूर एज अ प्रभु श्री राम और साई पल्लवी एज अ माँ सीता भी कंफर्म ही कर चुके हैं यश। अब इसके बाद बारे आए KGF 3 के बारे में, तो उन्होंने कहा है KGF 3 जरूर बनेगी, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अब मेरा ऑनेस्टली टेक बताऊं इसके ऊपर, KGF 1, 2 मुझे भी पसंद आए, लेकिन उसके बाद कई सारे कन्नड़ा में ऐसी और मूवीज आई जो KGF से भर भर के इंस्पिरेशन लेकर बनाई थी। मतलब KGF का कलर ग्रेडिंग, KGF का बैकग्राउंड म्यूजिक, हर कुछ कॉपी कर लिया था ये खेलो। और इतनी घटिया मूवीज थी वो, अब मैं थक चुका हूँ जो हमें KGF के टेम्पलेट देखने को मिलते हैं उससे। तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि KGF 3 बने, तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि KGF का फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे मूवीज बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत नील की सालार, तो उस मूवी की KGF जितने हाइप नहीं हुई, क्योंकि कलर पैलेट से लेकर हर चीज देखोगे तो सेम KGF जैसे थी। जबकि KGF तब फेमस हुई थी, बैकग्राउंड म्यूजिक, मैड मैक्स फ्यूरी टाइप सिनेमाटोग्राफी हमें देखने को मिल रही थी, अलग कलर पैलेट, शानदार एक्टिंग और सबसे खास उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ जब भी KGF 3 बने तो ये सब अच्छे तरीके से देखने को मिले। बाकी टॉक्सिक, रामायण, इस सब के ऊपर आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट करके जरूर बताइए।